ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 103वां सर्ग। श्री राम आदि का विलाप, पिताजी के लिए जलांजलि दान, पिंडदान और रोदन। भरत के कहे हुए पिता की मृत्यु से संबंध रखने वाले करुणाजनक बात सुनकर श्री रामचंद्र जी दुख के कारण अचेत हो गए। भरत के मुख से निकला हुआ यह वचन ब्रज से लगा, मानो दानव राज इंद्र ने युद्ध स्थल में ब्रज का प्रहार कर दिया हो। मन को प्रिय न लगने वाला उस बाघ व्रज को सुनकर शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम दोनों भुजाओं को ऊपर उठाकर, जिसकी डालियां खिली हो, बने में कुल्हाड़ी से कटे हुए उस वृक्ष की भांति पृथ्वी पर गिर पड़े। भरत के दर्शन से श्री राम को हर्ष हुआ। पिता की मृत्यु के संवाद से दुख, और अतः उन्होंने खिले हुए और कटे हुए पेड़ की उपमा दी गई। पृथ्वी पति श्री राम इस प्रकार पृथ्वी पर गिरकर नदी के तट को दांतों से विलीन करते हुए परिश्रम से थककर सोए हुए हाथी के समान प्रतीत होते थे। शोक के कारण दुर्बल हुए महाधनुधर श्री राम को सब ओर से घेरकर सीता से रोने लगे और तीनों भाई आंसुओं के जल से भिगोने लगे। थोड़ी देर के बाद पुनः होश आने पर नेत्रों से अश्रु वर्षा करते हुए कुछ कुलभूषण श्री राम ने अत्यंत दीन बानी में विलाप करना आरंभ किया। पृथ्वीपति महाराज दशरथ का स्वर्गामी हुआ सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने भरत से ये धर्म जो बातें कही। भैया, जैसे पिताजी परलोकवासी हो गए, तब अयोध्या में चलकर अब मैं क्या करूँगा। उन राज शिरोमणि पिता से हीन हुए उस अयोध्या का अब कौन पालन करेगा। हाय, जो पिताजी मेरे ही शोक से मृत्यु को प्राप्त हुए, उन्हीं का मैं दान संस्कार न कर सका। मुझ जैसा व्यर्थ जन्म लेने वाला पुत्र से उस महात्मा पिता का कौन सा कार्य सिद्ध हुआ। निष्पाप भरत, तुम ही कृतार्थ हो। तुम्हारा अहोभाग्य, जिसने तुम्हारा शत्रुघ्न ने सभी प्रेत कार्यों पारलौकिक कृत्यों में संस्कार क्रम द्वारा महाराज का पूजन किया। महाराज दशरथ से हीन हुई अयोध्या अब प्रधान शासक से अवस्थ और आकुल हो उठी है। अतः वनवास से लौटने पर भी मेरे मन में अयोध्या जाने का कोई उत्साह नहीं रह गया। प्रथम भरत, वनवास की अवधि समाप्त करके यदि मैं अयोध्या जाऊं तो कौन मुझे कर्तव्य का उपदेश देगा, क्योंकि पिताजी तो प्रलोकवासी हो गए। पहले जब मैं उनकी किसी आज्ञा का पालन करता तो मेरे सद्व्यवहार को देखकर मेरा उत्साह बढ़ाने के लिए जो जो बातें करते थे, कानों को सुख पहुंचाने वाली उन बातों को मैं अब किसके मुख से सुनूंगा। भरत से ऐसा शोक संतप्त श्री रामचंद्र जी के पुनः चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली अपनी पत्नी के पास आकर बोले, सीता, तुम्हारे ससुर चल बसे। लक्ष्मण, तुम पितृहीन हो गए हो। भरत पृथ्वीपति महाराज दशरथ के स्वर्गवासी का दुखदायी समाचार सुना रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन सभी यशस्वी कुमार के नेत्रों से बहुत अधिक आंसू उमड़ा। तदंतर सभी भाइयों ने दुखी हुए श्री रामचंद्र जी को सांत्वना देते हुए कहा, भैया, पृथ्वीपति पिताजी के लिए जलांजलि दान कीजिए। अपने ससुर महाराज दशरथ के स्वर्गवास का समाचार सुनकर सीता के नेत्रों में आंसू भर आए। वह अपने प्रीतम श्री रामचंद्र जी को और देख न सके। तदंतर रोती हुई जनक कुमारी को सांत्वना देकर दुखमग्न श्री राम ने अत्यंत दुखी हुए लक्ष्मण से कहा, भाई, तुम इगदी का पिसा हुआ फल और चीर उतरिया ले आओ। मैं महात्मा पिता को दान देने के लिए चलूंगा। सीता आगे आगे चले, इसके पीछे तुम चलो, अब मैं तुम्हारे पीछे मैं चलूंगा। शोक का समय यही परिपाटी है जो अत्यंत दारुण होती है। तत्पश्चात उनके कुल के परंपरागत सेवक आत्मज्ञानी के साथ परम बुद्धिमान, कोमल स्वभाव वाले, जितेंद्रिय, तेजस्वी श्री राम के सुदृढ़ भक्त सुमंत्र समस्त राजकुमारों के साथ श्री राम को धैर्य बनाकर उन्हें हाथों का सहारा देकर कल्याण में मंदाकिनी के तट पर ले गए। वे यशस्वी राजकुमार सदा पुष्पिक कानन सन में सुशोभित, शीघ्र गति से प्रभावित होने वाली और उत्तम घाट वाली रमणीय नदी मंदाकिनी के तट पर कठिनाई से पहुंचे और उसके पंख रहित कल्याण पर तीर्थभूत जल को लेकर उन्होंने राजा के लिए जल दिया। उसी समय बोले, पिताजी, यह जल आपकी सेवा में उपस्थित है। पृथ्वी पालक श्री राम ने जल से भरी हुई अंजलि लेकर दक्षिण दिशा का मुंह करके रोते हुए इस प्रकार बोला, मेरे पूज्य पिता राजा शिरोमणि महाराज दशरथ, अब मेरा दिया हुआ निर्मल जल पितृलोक में गए हुए आपके अक्षय रूप में प्राप्त हो। इसके बाद मंदाकिनी के जल से निकलकर किनारे आकर तेजस्वी श्री रघुनाथ जी ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने पिताजी के लिए पिंडदान किया। इन्होंने इंगुली के गोदे में बैर मिलाकर उनका पिंड तैयार किया। अब बिछे हुए कुशों पर उसे रखकर अत्यंत दुर्ग से आर्त होते हुए रोते हुए भागते, महाराज, प्रसन्नतापूर्वक यह भोजन स्वीकार कीजिए, क्योंकि आजकल यही हम लोग का हार है। मनुष्य अन्न जो स्वयं खाता है वही उसके देवता भी ग्रहण करते हैं। इसके बाद उसी मार्ग से मंदाकिनी नदी के तट के ऊपर आकर पृथ्वी पालक पुरुष सिंह श्री राम सुंदर से वाले चित्रकूट पर्वत पर चढ़े और पर्णकुटी के द्वार पर आकर भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के दोनों हाथों से पकड़कर रोने लगे। सीता से रोते हुए चारों भाइयों के रुदन
सबसे उस पर्वत पर गरजते हुए सिंहों के दहाड़ने के समान प्रतिध्वनि होने लगे। पिता को जलांजलि देकर रोते हुए उन महाबली भाइयों को रोने का तुमल नाद सुनकर भनक भरत की सैनिक किसी भय के आशंका से डर गए। फिर उसे पहचान कर एक दूसरे से बोले, निश्चय ही भरत श्री रामचंद्र से मिले हैं। अपने परलोकवासी पिता के लिए शोक करने वाले इन चारों भाइयों का रोना ही ये महान शब्द है। यूँ कहकर उन सबने अपने सवारियों को तो वहीं छोड़ दिया। जिस स्थान से वो आवाज आ रही थी उसी ओर मुंह के एकाग्रचित होकर दौड़ पड़े। इसके भिन्न जो सुकुमार मनुष्य थे उनमें से कुछ लोग घोड़े से, कुछ हाथियों से, कुछ सजे सजाए रथों से हाथे बढ़े। कितने मनुष्य पैदल ही चल दिए। यद्यपि श्री राम जी चंद्र जी के प्रदेश में आए अभी थोड़े ही दिन हुआ था, तथापि लोगों को ऐसा जान पड़ता था मानो दीर्घ काल से प्रदेश में रह रहे हैं। अतः यह सब लोग दर्शन करने की इच्छा से सहसा आश्रम की ओर चल दिए। वे लोग चारों भाइयों का मिलन देखने की इच्छा से खोरों और पहियों से युक्त नाना प्रकार के सवारियों द्वारा बड़ी तावली के साथ चले। अनेक प्रकार के सवारियों तथा रथों के पहियों से आक्रांत हुए वो भूमि भयंकर शब्द करने लगी। ठीक उसी तरह जैसे मेघों की घटा घिर आने पर आकाश में गड़गड़ाहट होने लगती है, उसी तुमुलनाद से भयभीत होकर हाथी हथनियों से घिरकर मद की गंध से उस स्थान को सुवासित करने के लिए वहां से दूसरे वन में भाग गए। बराह, भेड़िए, सिंह, भैंस, सुमर, व्याघ्र, गोकर्ण, मृग विशेष, अगुआ, नीलगाय, चितकबर, हरणों सहित त्रस्त हो चुके। चक्रवात, हंस, चत्र, कुकुट, बक्र, कांडव, नरकोकिल और क्रोक्त पक्षी होश से होकर विभिन्न दिशाओं में उड़ चले। जैसे शब्दों से डरे हुए पक्षी आकाश में गए और नीचे की भूमि मनुष्य से भर गई, उसी प्रकार दोनों को समान रूप से शोभा होने लगी। लोगों ने सहसा पहुंचकर देखा, यह सुशी पाप रहित पुरुष सिंह श्री राम बेदी पर बैठे हैं। श्री राम के पास जाने पर सबके मुख आंसुओं से भींग गए और सब लोग मंत्रा से इनके को निंदा करने लगे। उन सब लोगों के नेत्र आंसुओं से भरे हुए थे और सबके सब अत्यंत दुखी हो रहे थे। धर्मज्ञ श्री राम ने उन्हें देखकर पिता माता की भांति हृदय से लगाया। श्री राम ने कुछ मनुष्यों को वहाँ छाती से लगाया और कुछ लोगों के पहुँच कर वहाँ उन्हें चरणों में प्रणाम किया। राजकुमार श्री राम ने उस समय वहाँ आए हुए सभी मित्रों, बंधु बांधवों को यथायोग्य सम्मान दिया। उसी समय वहाँ रोते हुए महात्माओं का यह रोदन शब्द पृथ्वी, आकाश, पर्वतों की गुफा और संपूर्ण दिशाओं के निरंतर प्रतिध्वनि करता हुआ मृदंग की ध्वनि के समान सुनाई पड़ता था। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 103वां सर्ग पूरा हुआ।